हेलो ट्रेडर्स। आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, फ्रॉम बेसिक टू प्रो स्ट्रैटेजी। अगर आप मार्केट में नए हो और ऑप्शन का नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो भी प्रो टिप्स आपके काम आएगी। सो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझने के लिए सबसे पहले बेसिक को जानते हैं। पहला, ऑप्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। ऑप्शन एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो आपके राइट देता है कि आप किसी स्टॉक या एसेट को फ्यूचर डाटा पर बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन के बिना। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने सोचा कि रिलायंस का स्टॉक 2500 रुपए तक जा सकता है, लेकिन आप पूरे शेयर खरीदने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप एक ऑप्शन खरीद सकते हैं जो आपको कम कैपिटल में एक्सपोजर देता है। दूसरा, दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। पहला, कॉल और पुट। कॉल और पुट दो तरह के ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन बाय करने का राइट। अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप कॉल खरीद सकते हैं। पुट ऑप्शन सेल करने का राइट। अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है तो आप पुट बाय कर सकते हैं। तीसरा, ऑप्शन प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपको एक प्राइस देना पड़ता है, जैसे उसे प्रीमियम कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस वो लेवल है जिस पर आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। चौथा, एक्सपायरी डेट। हर ऑप्शन का एक्सपायरी डेट होता है। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिडिटी होती है, ये उनकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ऑप्शन क्लियर है जरूर लिखें। हाउ टू ट्रेड ऑप्शन। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप, मार्केट डायरेक्शन एनालाइज करें। अगर आपको लगता है कि मार्केट या स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन बाय करें। अगर प्राइस गिरने वाला है तो पुट ऑप्शन बाय करें। स्टेप टू, ऑप्शन चेन चेक करें। आपको कोई भी आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन या इंडेक्स का ऑप्शन चेन मिल जाता है, तो ऑप्शन चेन आपको समझने में हेल्प करेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का ज़्यादा इंटरेस्ट है, या इसे आप एनएससी की वेबसाइट या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, प्रीमियम और ग्रीक समझे। ऑप्शन प्राइसिंग को समझने के लिए आपको डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा जैसे ग्रीक पर ध्यान देना होगा। बिगिनर के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आसान हो जाता है। अब समझते हैं प्रो टिप्स के बारे में। हमेशा अपने रिस्क को डिफाइन करें और अपने लॉसेस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस यूज करें। विदाउट स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड ना ले। एडवांस प्रो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है वो समझते हैं। अब हम बात करेंगे प्रो स्ट्रैटेजी की, जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प कर सकती है। पहला, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। यह स्टडी उन इन्वेस्टर के लिए है जो स्टॉक होल्ड करते हैं और साथ में इनकम जनरेट करना चाहते हैं। स्टॉक के साथ आप कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और उसमें प्रीमियम कलेक्ट करते रहते हैं। दूसरा, आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। ये स्टडी उन ट्रेडर के लिए है जो मानते हैं कि स्टॉक साइडवेज मूव करेगा। इसमें आप एक कॉल और पुट ऑप्शन बाय और सेल करते हैं। इससे आपको रिस्क लिमिटेड रहता है और रिवार्ड भी डिसेंट हो सकता है। तीसरा, स्ट्रैडल और स्ट्रैगल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैडल, जब आपको लगता है कि स्टॉक में बड़ा मूव आएगा लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। स्ट्रैगल, सिमिलर टू स्ट्रैडल, लेकिन इसमें थोड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यूज करते हैं। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और हेजिंग का सही इस्तेमाल करना सीखें। पार्ट 4, कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करें। बिगिनर अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि बिना रिसर्च किए ऑप्शन बाय करना। दूसरा, एक्सपायरी तक ऑप्शन को होल्ड करना, सिर्फ चीप ऑप्शन के पीछे भागना। चौथा, ओवर लेवरेज करना। पहला, आप समझते हैं कि बिना रिसर्च किए ऑप्शन बाय करते हैं। बिना रिसर्च के कहीं भी किसी ऑप्शन को बाय और सेल मत कीजिए। एक्सपायरी तक कभी भी ऑप्शन ऑप्शन को होल्ड ना करें, क्योंकि एक्सपायरी तक जाते जाते ऑप्शन जो है जीरो की तरफ चला जाता है अगर मार्केट उसी रेंज बाउंड में रह जाता है। सिर्फ चीप ऑप्शन के पीछे ना पड़े। सबसे सस्ता जो ऑप्शन होता है उसको कभी ना खरीदे, क्योंकि वो ऑप्शन अगर मार्केट बढ़ भी गया और घट भी गया तो जल्दी उसमें मूवमेंट नहीं होता, और मूवमेंट नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे उसका प्राइस डीके होता है और लास्ट में वो जीरो हो जाता है। ओवर लेवरेज करना ना सीखे। विदाउट मतलब ओवर लेवरेज कहीं भी लोन लेके कोई भी काम ना करे। अगर कोई भी ब्रोकर आपको लेवरेज देता है तो उससे बचे और कम से कम लेवरेज ले। ऑलवेज रिमेंबर, ऑप्शन रिस्की हो सकता है अगर आप प्लान के बिना ट्रेड करें। तो दोस्तों, ये थी ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक से लेकर प्रो स्ट्रेटेजी तक की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी या ऑप्शन ग्री।